नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस की तरफ से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेक कर सकते हैं। तो ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये 21 से लेकर यानी कि आज से लेकर 27 तक की वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम यूनिवर्स मैसेज देखेंगे यानी कि गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए महसूस हो रहा है कि वो इस अभी फ़िलहाल जो है जगलिंग फेज में जगल कर रहे हैं। उन्हें डिसाइड ही वो कंफ्यूज्ड है, परेशान, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट है भले, और एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, चुप्पी और खामोशी है। तो आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, बार बार उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। उन्हें अभी इस एक तरफा उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, एक दूसरे पर भरोसा और यकीन होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। भले ही वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं लेकिन प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो एक तरफा अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एक तरफा भी रिश्ता हो सकता है और कोई एक जना एक तरफ से हो सकता है कि डाइवोर्स ही रहा हो, पहले उनका रिश्ता रहा हो या कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन इसमें एज डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उन्हें इस एज वाइज जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो अभी दुविधा में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। उन्हें एक तरफा लग रहा है कि हीलिंग मेडिटेशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो जिस रिश्ते में उन्होंने उनका दिल तोड़ा है तो वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हुए हैं। अभी तक वो उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो उन्हें चाहिए कि लेकिन जो ये अननोन फियर है, जो डर है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मून, वो चाहते हैं आपसे कि जो ये डरावने सपने हैं, अननोन फियर हैं, जो सोच सोच कर आपने यानी कि एक्वेरियस ने इस रिश्ते को भारी और भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय ये सोचने के कि उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनकी एक सोच है।
तो वो चाहते हैं कि बजाय कि वो किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन की बातें मानने की, उसकी वजह से अपना दिल दुखाने का, दिल को हर्ट पहुंचाने का, उसकी वजह बजाय कि उन चीज़ों की वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि दिल और दिमाग से अगर वो बातें करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इसमें अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती तो धीरे धीरे करके यही बिगनिंग, यही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप जो जो भी इस रिश्ते में दिल दुखा है, मन दुखा है, हर्टेड हुए हैं आप, उन चीज़ों को, उन गिले शिकवों को भुलाकर इस अननोन फियर से, इस डर से, इस घबराहट से बाहर निकलें और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के आपस में खुलकर बातें करें। तो देखते हैं एक्वेरियस, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप एक जो मतलब सुपीरियर की तरह, एक एल्डर की तरह, एक गुरु की तरह, यानी कि इस रिश्ते में आप भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपने डिसीज़न लिया है, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सकें, और जो यूनिवर्सिटी अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएंगी। तो इसलिए एक्वेरियस आप में इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हों और आप समय रहते इसमें डिसीज़न लेकर आगे बढ़ सकें। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइन ऑफ कप्स। वाह। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चाहे वो जो बिजनेस रहा है किसी तीसरे पर्सन की वजह से रहा है, या जैसे भी रहा है, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पाए हैं, नेगेटिविटी रही है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, चाहे उन्हें इन चीज़ों को छोड़ने में, क्योंकि अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन यकीन मानिए अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदल दे लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है, खुशियों में तब्दील हो सकती है और ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा एक्वेरियस अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है एक्वेरियस पर्सन के लिए। आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम जो है वो बता रहा है कि अगर आप, या तो एक्वेरियस ने डिसाइड किया है, या तो उनके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, या फिर ये डिसाइड किया कि उनके पार्टनर को और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, भले ही उनके पास लाइफ में और अपॉर्चुनिटी भी क्यों ना हो, लेकिन वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं
और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करते हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके एक नई बिगिनिंग के साथ, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर पुरानी यादों को, पुरानी गिले शिकवे को भुलाते हुए, उस बोझ को, उस बर्डन को ख़त्म करते हुए एक दोस्त की तरह, एक नए पर्सन की तरह, एक खुशी 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 इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक नई शुरुआत के साथ, एक जोश के साथ, एक अच्छी इस रिश्ते में शुरुआत हो सकती है और इस रिश्ते को ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसका जो है आउटकम काफ़ी अच्छा जा सकता है अगर एक दूसरे से मदद मांगते हुए आगे बढ़ा जाता है और उस समय का सदुपयोग किया जाता है। जो रुक चुका है, थम चुका है, उसको आगे बढ़ाया जाता है और फ्रूटफुल होने का इसमें वेट इंतजार किया जाता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Your hard work is paying off and a new romantic cycle begins. Take time to breathe out and a personal issue reaches resolution. तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आप मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उसके सामने यानी कि वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक नया अगर आप नए नए कपल्स हैं, नई नई शादी हुई है और किसी तरह से भी दूरियां आ चुकी हैं, तो आपका एक रोमांटिक पीरियड शुरू हो सकता है, यानी कि अच्छा प्यार और प्रेम आप दोनों के बीच में हो सकता है। और अगर आप लंबे समय से शादीशुदा हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो जो है आपका जो दूरियां बनी हुई थी, जो परेशानियां दिक्कतें बनी हुई थी, वो रिश्ता सुधार में आ सकता है, यानी कि रिश्ते को सुधरने का मौका मिल सकता है। और आपको लंबी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ए पर्सनल इश्यू रिचेज रिजोल्यूशन, जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और आपको इसका हल मिलेगा, समाधान मिलेगा, यानी कि आपके जो भी परेशानियां दिक्कतें चल रही थी वो उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। आपको थोड़ा सा मिडल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है और आपका जो है फिर से नया रोमांस, यानी कि नई खुशियों के दिन आ सकते हैं। फिर से आपका प्यार काफ़ी आगे बढ़ सकता है और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई बिगनिंग, एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।